प्रेगनेंसी में चेहरे पे ग्लो आना चाहिए, लेकिन अगर ग्लो की जगह थकान, चक्कर, सांस फूलना, धड़कन का तेज चलना ये सब होने लगे तो ये अनीमिया का पहला सिग्नल हो सकता है। इंडिया में आज भी 50 to 60% प्रेग्नेंट महिलाएं अनीमिक हैं और ज्यादातर को पता ही नहीं है कि उनके अंदर खून की कमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेगनेंसी में अनीमिया क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या थैलेसीमिया ट्रेट होता है, कैसे इस अनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है, एंड फाइनली कैसे प्रेगनेंसी के इस सफर को हम माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। प्रेगनेंसी में कई टाइप के एनीमियाज देखने को मिल सकते हैं, बट सबसे कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा है फोलेट डेफिशिएंसी। अगर आपके खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम है या आप वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर रहे हैं तो आपके अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है B12 डेफिशिएंसी। वेजिटेरियन डाइट में B12 के सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और पुअर गट हेल्थ की वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन लो हो सकता है, लीडिंग टू B12 डेफिशिएंसी। चौथा इंपॉर्टेंट टाइप है थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, कॉमन है, साइलेंट है, बट कभी कभी डेंजरस हो सकता है। तो सारे अनीमियाज की वजह हमेशा डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं होती है, कभी कभी वजह जेनेटिक भी हो सकती है। अनीमिया को डायग्नोज करना आसान है, जरूरत है सिर्फ 5 ब्लड टेस्ट की। सबसे पहला CBC, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और रेड सेल इंडेक्सेस मेजर करते हैं। दूसरा है सीरम फेरिटिन लेवल्स, जिसमें आयरन के रिजर्व्स को चेक किया जाता है। तीसरा है पेरिफेरल स्मेयर, जिसमें जनरल अपीयरेंस देखी जाती है। चौथा सीरम आपके विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल्स, एंड फाइनली हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि थैलेसीमिया के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट। आइए एक नजर डालते हैं थैलेसीमिया ट्रेट पर, जो कि एक साइलेंट जेनेटिक ट्रैप है। आज की डेट में इंडिया में हर 25 में से एक इंसान को थैलेसीमिया ट्रेट है, और अगर 2 थैलेसीमिया ट्रेट वाले लोग यानी कि जो थैलेसीमिया कैरियर हैं उनकी आपस में मैरिज होती है तो 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब है लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपली एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के द्वारा, जिसको हमें प्रेगनेंसी से पहले करा लेना चाहिए। अनीमिया को ट्रीट करने के लिए उसकी सिवियरिटी को असेस करना जरूरी है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 to 10.9 के बीच में है तो अनीमिया माइल्ड है, अगर 7 to 9.9 है तो मॉडरेट, और लेस देन 7 इज सीवियर अनीमिया। ध्यान रखिए कि अनीमिया अगर माइल्ड भी है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। अनीमिया की वजह से मदर में ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना हो सकता है, पैल्पिटेशंस यानी दिल का तेज धड़कना मिल सकता है, वुंड हीलिंग डिलेड हो सकती है, डिलीवरी के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग भी डिलीवरी के बाद ज्यादा हो सकती है, और फाइनली हर समय थका होने की वजह से मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी सफर कर सकती है। बेबी की प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बर्थ वेट कम हो सकता है, ब्रेन ग्रोथ पुअर हो सकती है, और कभी कभी सीवियर अनीमिया के केस में इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है। फ्यूचर में बेबी में लर्निंग इश्यूज हो सकते हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी बेबी का पहला टीचिंग स्कूल होता है, इसलिए प्रेगनेंसी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। आयरन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए आपको लेने हैं कुछ नेचुरल आयरन रिच फूड्स, जैसे कि पालक, मेथी, चना, गुड़, राजमा, दालें और डेट्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं लिवर, रेड मीट या एग्स। विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए आंवला, लेमन्स, ऑरेंजेस ये सब भी आप ले सकते हैं। आयरन के साथ टी, कॉफी और कैल्शियम ना लें, साथ ही एंटी एसिड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करें। लोहे की कढ़ाई में अगर आप खाना पकाते हैं तो ये बेनिफिशियल है, इट लिटरली एड्स आयरन टू योर फूड। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो भी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको लेना है 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड। अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है तो आप 100 to 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन पर डे इन डिवाइडेड डोजेस ले सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी मॉडरेट है तो आप IV आयरन इन्फ्यूजन्स ले सकते हैं 1 टाइम या एवरी वीक। एंड फाइनली अगर डेफिशिएंसी सीवियर है यानी कि लेस देन 7 है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। आयरन को अगर आप खाली पेट या विटामिन C के साथ लें तो ज्यादा अच्छा है। और ध्यान रखिए, अगर आयरन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है
तो आयरन का ब्रांड और फॉर्मेट चेंज करिए, बट आयरन को लेना स्टॉप मत करिए। अनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते ही अपना एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कराएं, हर एंटीनेटल विजिट को सिंसियरली फॉलो करें, हर ट्राइमेस्टर में एक बार हीमोग्लोबिन चेक जरूर कराएं, डीवर्मिंग कराएं एक बार 14 वीक्स के बाद, आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन रिच फूड्स लें, एंड फाइनली थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग एक बार प्रेगनेंसी के अर्ली वीक्स में या प्रेगनेंसी से पहले जरूर कराएं। तो दोस्तों, एंड में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में थकान को और वीकनेस को इग्नोर मत करिए। ये साइलेंट सिग्नल हो सकता है अनीमिया का, और ये आपको और आपकी बेबी की लाइफ को दोनों को रिस्क पे डाल सकता है। अनीमिया 100% प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है, तो इस पर अपना ध्यान जरूर दीजिए। अनीमिया से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे सवाल जरूर पूछिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।